हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मूवी रिव्यू में। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं इनटू द नाइट। इस कहानी के शुरुआत में हमें ट्रेंजियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर बैठा होता है। वह न्यूज देख रहा होता है। तभी जो न्यूज रिपोर्टर होती है अचानक बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग अपने आप बेहोश हो गए हैं। पर जैसे कि ट्रेंजियो को इसके बारे में पहले से पता था, वहीं पर खड़े सिक्योरिटी का गन छीनकर सीधा प्लेन पर चला जाता है जो मास्को की तरह जा रही है। लेकिन अभी इस प्लेन का पायलट नहीं आया होता है और इसमें को पायलट होता है। और ट्रेंजियो बोलता है कि फ्लाइट को अभी तुम्हें उड़ाना होगा, लेकिन वह साफ साफ माना कर देता है। इसीलिए उसके हाथ पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जितने पैसेंजर बैठे होते हैं, ट्रेंजियो पूछता है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाने आता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जो पहले पायलट थी। वह कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाने आती है और इसके बाद उसकी मदद से प्लेन को टेक ऑफ करके ले जाती है। प्लेन का टेक ऑफ हो जाने के बाद ट्रेंजियो से पूछा जाता है कि उसने प्लेन को हाईजैक क्यों किया। वह बताता है कि वह नाटो में एक सोल्जर था और उसे कुछ ऐसी बातें पता है जो बहुत खतरनाक है। वह कहता है कि जो सूरज की किरणें हैं वे बहुत खतरनाक हो चुकी है और उन किरणों के संपर्क में जो भी आएगा मारा जाएगा, चाहे वह इंसान घर के अंदर ही क्यों ना हो। दरअसल जापान में पहले ये सब कुछ हो चुका है और हमें अपने प्लेन को सूरज की किरण से दूर रखना होगा, यानी कि हमेशा सूरज की किरण से आगे रहना होगा, तभी हम सब बच सकते हैं। और इसीलिए मैंने वेस्ट जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक किया। अब जो प्लेन का को पायलट होता है जिसका नाम मैथ्यू है, जिसका हाथ जख्मी है, उसे बहुत दर्द हो रहा है और तभी एक पैसेंजर उसके पास आकर उसके हाथों में बैंडेज कर देती है। ये फैसला करते हैं कि जैसे ट्रेंजियो कहेगा ये लोग वैसे ही करेंगे। दरअसल लैंड कहीं और करना था, लेकिन ट्रेंजियो ने इन्हें दूसरी जगह बताई होती है। सिल्विया जो कि मेन पायलट है और को पायलट तय करते हैं कि ये प्लेन उसी जगह लैंड करेंगे जहां पर ट्रेंजियो कह रहा है। दरअसल इन लोगों को ट्रेंजियो के बात पे थोड़ा भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिलहाल ये लोग गन पॉइंट पर होते हैं, इसीलिए इन्हें वही करना होगा। ट्रेंजियो कहेगा। अब पैसेंजर को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन किसी को भी ट्रेंजियो के बात पर विश्वास नहीं होता है कि सूरज के किरणें लोगों को मार रही है। तभी एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मदद करने के लिए टर्कीज पैसेंजर आता है और मदद के बहाने ट्रेंजियो का गन छीन लेता है। उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे कहता है कि तुम्हें वॉशरूम में जाना होगा और ट्रेंजियो को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर को पायलट आता है और बताता है कि ट्रेंजियो ने हमें वेस्ट के तरफ मोड़ दिया है और बहुत जल्द हम वेस्ट पहुंचकर अपने प्लेन को लैंड करने वाले हैं, जहां ट्रेंजियो को पुलिस पकड़ लेगी और हम सबको बचा लेंगे। ये जब वेस्ट के एयरपोर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि जहां बहुत सारे प्लेन और यहाँ पर कुछ प्लेन जबरदस्ती लैंडिंग की होती हैं, इस वजह से क्रैश हो गई हैं। इनके लिए यहाँ लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जिसके बाद को पायलट और मैथ्यू और यहाँ पर जितने लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ट्रेंजियो जो भी कुछ कह रहा था वो सही है और अब ट्रेंजियो को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद पूछा जाता है कि हमें सब कुछ सही सही बताओ। तभी ट्रेंजियो कहता है कि ये सब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, मुझे जितना पता चला था अपने सीनियरों से पता चला था। बस मैं ये जानता हूँ कि हमें सूरज से 2 कदम दूर रहना होगा। अगर सूरज किरण प्लेन के ऊपर पड़ी तो हम सब मारे जाएंगे। और अब प्लेन के मेन पायलट और को पायलट तय करते हैं कि हम सब स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे और बहुत मुश्किल से ये लोग लैंड कर लेते हैं। इनका प्लेन एक दीवार से टकराने वाली होती है, तभी अचानक रुक जाती हैं और ये सब के सब बाहर आते हैं और इनका फोन का नेटवर्क आ चुका है। तभी ये लोग इंटरनेट पर देखते हैं कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है।
उसके बाद ये लोग तय करते हैं कि सूरज से हमेशा आगे रहना होगा, यानी कि अगर सूरज यहाँ निकलता है तो तब तक किसी तरह इन्हें यहाँ से किसी दूसरे देश पहुँचना होगा जहाँ पर रात हो रही हो। और ये लोग अपना खाना इकट्ठा करके प्लेन में पेट्रोल भरते हैं और यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। और जल्द ही इनके रिलेटिव का मैसेज आने लगता है जो उनका आखिरी मैसेज होता है। दरअसल वो अब सब के सब मारे जा चुके हैं और ये सब तय करते हैं कि ये कनाडा में लैंड करेंगे क्योंकि इन्हें वहाँ फ्यूल को दोबारा भरना होगा। इस प्लेन में एक पैसेंजर होता है जो मौसम विभाग से होता है, जो इंटरनेट से पढ़ के बता रहा होता है कि सूरज का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल पर उल्टा हो जाता है। लेकिन जब इस बार उल्टा हो रहा था तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसके वजह से सूरज की किरणें से धरती पर गामा किरण पड़ रही हैं, जिससे लोग अपने आप मर रहे हैं। अब इन्हें समझ आ गया था कि सूरज के किरण किस तरह से लोगों को मार रही है। तभी टर्किश पैसेंजर इंटरनेट पर देखता है कि प्लेन में 3 ऐसे पैसेंजर होते हैं जो आतंकवादी हैं, लेकिन इन्हें फिलहाल कुछ समझ नहीं आता है कि उन तीनों से डील कैसे करना चाहिए। तभी उन तीनों आतंकवादियों में से एक शराब का बोतल खोलता है और प्लेन में एक बूढ़ा पैसेंजर होता है। उसे लगता है कि किसी ने गोली चलाई, तभी वह प्लेन का दरवाजा खोलने लगता है और उसे जब रोका जाता है तो धक्का मुक्की में वह नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका मृत्यु हो जाती है। सबको पता है कि उसे कोई जानबूझकर नहीं मारा है, इसीलिए कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता है और इनका प्लेन कनाडा में लैंड करती है, जहां पर इन्हें प्लेन में तेल और खाना भरना है। लेकिन जो 3 आतंकवादी से ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, उसीलिए उन तीनों से कहते हैं कि हमारा रेडियो खराब हो गया है, तुम्हें रेडियो लाना होगा। तो वह तीनों कहते हैं कि हम लोग के साथ कुछ लोग और जाएंगे और यहाँ पर एक लड़का को और एक लड़की को लेकर जाते हैं। इसी बीच जो बूढ़ा व्यक्ति का मृत्यु हुई होती है उसे दफना देते हैं और यह जो 5 लोग रेडियो लेने गए होते हैं उन्हें रेडियो मिल जाता है। और इनमें जो लड़का होता है उसे पूरे प्लान के बारे में पता होता है कि इन्हें किसी भी तरह उन तीनों आतंकवादियों को वहां छोड़ना होगा, इसीलिए उन तीनों को कमरा में बंद कर देता है। लेकिन लड़की को प्लान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी लड़की कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उन तीनों को हमें साथ ले जाना होगा। दरअसल वो लड़की को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वह बात नहीं मान रही होती है, इसीलिए लड़का को अकेले रेडियो लेकर जाना पड़ता है। हालांकि आतंकवादी उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वह किसी तरह प्लेन में चढ़ जाता है। ये तीनों के तीनों प्लेन पर गोली चलाते हैं, जिससे कि एक गोली विंडो पर लग जाती है, उससे शीशा क्रैक हो जाता है और अब प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और यह तीनों के तीनों और लड़की वहीं पर रह जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद रेडियो से एक दूसरे प्लेन से संपर्क हो जाता है, जो बताया जाता है कि हवाई में एक ऐसा अंडरग्राउंड चल रहा है जो एस्ट्रोनॉट के प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था, जहां पूरी तरह इंसान सुरक्षित रह सकता है। वहां पर केवल 100 लोग के लिए जगह है। अब यह फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं कि वहां जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वह जगह इन लोग से बहुत दूर होती है, लेकिन इनके पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है जो लैंडिंग के लिए होता है। मैथ्यू को समझ आ जाता है कि उन 3 आतंकवादियों में से कोई एक लैंडिंग गियर में छुपकर उनके साथ जा रहा है। वो तय करता है कि प्लेन को और स्पीड से उड़ाएगा ताकि वो सांस ना ले सके, जिससे कि उस आतंकवादी का मौत हो जाए। और वह अब प्लेन को स्पीड से उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से वो विंडो जिस पर गोली लगी थी वो टूट जाती है, जिससे कि प्लेन का अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यहाँ पर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी प्लेन में एक बच्चा होता है जिसे सांस की अस्थमा का प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर जो टर्किश मैन होता है जो ऑक्सीजन के पाइप से उसके लिए एक ऐसा पाइप बनाता है जो उसके नाक के अंदर डाल देता है
और अब वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। साथ ही उस प्लेन का टूटी हुई विंडो को रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन अभी वो आतंकवादी उसी जगह पर है जहां पर छुपकर वे इनके साथ आ रहा है। साथ ही इनके प्लेन में उतना तेल नहीं होता है कि यह यहाँ से सीधा हवाई चले जाए। इसीलिए पायलट कहती है कि अलास्का में एक इमरजेंसी एयरपोर्ट है, हमें वहाँ पर लैंड करना होगा। लेकिन उससे पहले जो लैंडिंग गियर में आतंकवादी छुपा हुआ है उसे बाहर निकालना होगा, तभी वे लैंड कर पाएंगे। जिसके बाद ट्रेनजियो और टर्कीस मैन और एक और आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आतंकवादी छुपा हुआ है। ये लोग उस आतंकवादी को मारकर वापस आ जाते हैं और सारे के सारे पैसेंजर टर्कीस मैन को घेर लेते हैं। दरअसल उसके सामान में बहुत ही कीमती हीरे मिले होते हैं। इस प्लेन में सबसे पहले जिस आदमी का तबीयत खराब हुई थी उसने बताया था कि उसने हीरे निगल लिया है, उसीलिए उसका तबीयत खराब हुई थी जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी। और अब हीरे टर्कीस मैन के पास मिले हैं, जिसके बाद वो सबको बता देता है कि मैं स्मगलर हूँ, ये हीरा मैं एक म्यूजियम से चुराया हूँ जो बेशकीमती है। और जिस आदमी का सबसे पहले तबीयत खराब हुई थी, जिसके पेट में हीरा था, वह मेरा ही आदमी था। दरअसल मैं उसे दफनाने से पहले उसके पेट से हीरा निकाल लिया था। और अब सब लोग टर्कीस मैन का सच्चाई जान गए होते हैं, तो सब उसे क्रिमिनल मानकर उसे हथकड़ी से बांध देते हैं। और इसके बाद ये लोग लैंड करते हैं जहां पर टूटे हुए विंडो का रिपेयर करके और तेल फुल करते हैं। और इसके बाद इन्हें वोट करके तय करना है कि टर्कीस मैन को साथ ले जाना है कि उसे वहीं पर छोड़ देना है। लेकिन ट्रेनजियो वोट नहीं करता है और सबको बताता है कि जब मैं नाटो में काम कर रहा था तो सबसे पहले गामा किरण के बारे में पता चला था। तो वे लोग ऐसे अंडरग्राउंड बनाने का कोशिश कर रहे थे जो इंसानों के लिए सुरक्षित रहे, जहां पर सूरज के किरण से उनका कोई असर ना हो। शायद वे लोग अंडरग्राउंड बना भी लिए हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंडरग्राउंड कहाँ है। इसके बाद ये सब तय करते हैं कि टर्कीस मैन को अपने साथ ले जाएंगे और फिर से ये एक बार यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक और बात पता चलता है कि जो गामा किरण है फल और खाना और जो भी चीज खाने वाला है उसे खराब कर रहा है, क्योंकि जो खाना ये लोग साथ लेकर आए होते हैं अब उनके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि धरती से जल्दी खाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो लोग बचेंगे वह भी शायद भूख से मारे जाएंगे। वही पायलट को दिखाया जाता है जो कई घंटों से प्लेन उड़ा रहा है, कई दिन और कई रात से सोया नहीं है। उसकी दिमागी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। वह वॉशरूम में जाता है जहां बेहोश हो जाता है। दरअसल जो उसके हाथ में घाव हुआ है वह पूरी तरह से उसके शरीर में जहर फैला दिया है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये समझ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इनके साथ जो नर्स होती है वह कहती है कि मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर सकती हूँ। वही सिल्वी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि उसे प्लेन को लैंड कराना है, लेकिन उसे इस प्लेन की उतना जानकारी नहीं होता है। इसीलिए ऑनलाइन यूट्यूब पर कई सारी वीडियो उसे देखना पड़ता है, जिसके बाद बहुत मुश्किल से प्लेन को लैंड कराती है। और इस बार ये लोग लैंड उस जगह किए होते हैं जहां पर नाटो का हेड क्वार्टर है, जहां पर ट्रेनजियो को सब कुछ पता चला था। दरअसल इन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ पर नाटो ने ऐसा अंडरग्राउंड बनाया है जहाँ पर सुरक्षित रहा जा सके। और ये लोग 3 टीमों में बट जाते हैं। एक टीम का काम होता है कि को पायलट को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराना, और दूसरा टीम का काम होता है कि नाटो का हेड क्वार्टर को ढूंढे जहां पर ये लोग सुरक्षित रह सके। और तीसरा टीम का ये काम होता है कि प्लेन में वह सारा सप्लाई यानी कि तेल और खाना को दोबारा से इकट्ठा करें। और अब तीनों टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले उस टीम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गए होते हैं। वहां पर जाकर नर्स उसे जरूरत का दवाइयां देती है, जिससे कि उसका शरीर का पॉइजन कम होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनजियो और टर्कीस मैन और एक और आदमी को दिखाया जाता है जो नाटो के ऑफिस में गए होते हैं। वहां पर ट्रेनजियो और टर्कीस मैन की आपस में बहस होना शुरू हो जाती है।
इन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाता है और ट्रेंजियो टर्कीस मैन को घायल कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी सर से खून निकलने लगता है। इनका तीसरा साथी जो होता है वह रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि वह अंडरग्राउंड कहाँ पर है। तभी वह कैमरा में देखता है कि टर्कीस मैन जमीन पर गिरा है और ये लोग टर्कीस मैन को छोड़कर प्लेन में वापस चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं, टर्कीस मैन गाड़ी से आकर सामने खड़ा हो जाता है। उसे प्लेन में वापस ले लिया जाता है और वो सारा बात बता देता है कि ट्रेंजियो उस पर किस तरह हमला किया था, जिसके बाद ट्रेंजियो को एक रस्सी से बांध दिया जाता है क्योंकि उसने टर्कीस मैन को मारने की कोशिश की थी। और ये सब के सब उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर नाटो की अंडरग्राउंड है, जहां पर सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्होंने वहां पर लैंड किया, अगर वहां पर अंडरग्राउंड नहीं हुआ या इन्हें अंडरग्राउंड के अंदर नहीं आने दिया गया, तो इनके पास उतना तेल नहीं होता है कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ सके और सूरज निकलते ही ये सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये उस जगह लैंड कर जाते हैं जहां पर वो अंडरग्राउंड है, लेकिन इनके पास मात्र 20 मिनट है। 20 मिनट में अंडरग्राउंड तक पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से दूर है। ये लोग 2 गाड़ी से निकल जाते हैं और जिस गाड़ी को टर्कीस मैन चला रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी गाड़ी जिसको सिल्विया चला रही है, वे लोग बंकर तक पहुंच जाते हैं। इन्हीं में से एक पैसेंजर अंदर जाने के लिए गेट को टच करता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि गेट पर करंट है। इसे खोलने के लिए एक बटन भी होता है, मगर उसे दबाकर कुछ देर रखना होगा। और अब ट्रेंजियो तय करता है कि वे उस बटन को दबाकर रखेगा, लेकिन उसे वहीं पर बांध दिया जाता है क्योंकि अब ट्रेंजियो पर किसी को भरोसा नहीं है। उसने टर्कीस मैन को मारने की कोशिश की थी। उसे कहा जाता है कि जब सब के सब अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें खोल दिया जाएगा। और ये लोग एक एक करके अंदर चले आते हैं और यहाँ पर इंतजार होता है दूसरी टीम का, जो कि टर्कीस मैन का है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। वे लोग दूसरे रास्ते से अंदर चले आते हैं। वहाँ पर ये सब के सब मिल जाते हैं। इनके सामने नाटो के ऑफिसर होते हैं। वे कहते हैं कि तुम सबका यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यानी कि वो बात सच थी। ये ऐसा अंडरग्राउंड है जहाँ पर इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि ये सब तो बच गए होते हैं, लेकिन ट्रेंजियो वहीं पर बाहर होता है और वह देखता है कि सूरज निकलने ही वाला है और अगले पल सूरज निकल जाता है। ट्रेंजियो का मौत हो जाती है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।